नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। माता आदि शक्ति जगत जननी का जो 32 नामावली स्तोत्र है, इस पे वैसे तो बहुत सारी जानकारियां प्रकाशित हो चुकी हैं। लोगों ने अपनी अपनी योग्यता और कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अपने अपने जानकारी के हिसाब से सलाह भी दिया है और इसको अनुष्ठान के रूप में संकल्प करके करने का तरीका अपनी जानकारी के हिसाब से बताया है। माता आदि शक्ति जगतजननी दुर्गा का जो 32 नामावली स्तोत्र है, यह अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक स्तोत्र है। और माँ आदिशक्ति ने स्वयं इस अष्टोत्तर नाम स्तोत्र के बारे में कहा है और बताया है कि जो भी नियमानुसार पूरे विधि विधान से यदि इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हूँ। तो इस स्तोत्र के पाठ को करने का एक संकल्प लिया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है और दो प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। एक तो सकाम भाव से किया जाता है और दूसरा निष्काम भाव से किया जाता है। सकाम भाव से करने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आपका कोई भी मनोवांछित अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए आप संकल्पित करके अनुष्ठान को एक निश्चित संख्या में और एक निश्चित दिनों की संख्या में पूर्ण करने के लिए बाध्य होते हैं। और एक होता है निष्काम भाव से, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसका उद्देश्य यह होता है कि आप यह अनुष्ठान पुण्य प्राप्ति के लिए और अपने चित्त को शुद्धता प्रदान करने के लिए, अपने अंतर्मन को स्वच्छ करने के लिए करते हैं, अपने कर्मों के नाश के लिए करते हैं, या कह सकते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। मोक्ष प्राप्ति अलग होता है, मुक्ति अलग होती है। मुक्ति का मतलब होता है कि आपके अंदर आपने किसी भी माध्यम से वह योग्यता प्राप्त कर ली है कि अगला जो जन्म होगा वह भी आपको यह मानव शरीर ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है प्राप्त होना। बड़े ही अच्छे कर्मों के बाद यह मानव शरीर प्राप्त होता है। और खास बात इसमें यह होता है कि हम मानव शरीर में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका लेखा जोखा
जरूर होता है। अन्य किसी योनि में जब जीव जाता है तो वहाँ पे किए गए उसके कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता है, इसलिए यह बहुत ही दुर्लभ योनि है। यही सिर्फ और सिर्फ मानव तन प्राप्ति का प्रधान उद्देश्य होता है, मोक्ष प्राप्ति। तो मुक्ति प्राप्ति का मतलब यही होता है, और मोक्ष प्राप्ति का मतलब यह होता है कि अब आप इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, और जहाँ से आपका प्रादुर्भाव हुआ है, ब्रह्म से जिस प्रकार आप संकल्प के द्वारा अलग हुए अपरा प्रकृति को भोगने के लिए, उसी प्रकार ब्रह्म में जाकर आप विलीन हो जाएंगे। इसे कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। तो यह दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, दुर्गा 32 नामावली जो स्तोत्र है, यह बहुत ही चमत्कारिक लाभ प्रदान करने वाला है। प्रथम अनुष्ठान 1200 पाठों का होता है, जिसको चाहे आप 11 दिन में पूरा करें, 21 दिन में पूरा करें या 41 दिन में पूरा कर सकते हैं। और जो भी आपकी मनोकामना होगी वह हर अवस्था में, हर स्थिति में निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यह इस पाठ का बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। कोई भी साधक इसको संकल्प करके, अनुष्ठान करके